हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ के लिए सेकंड पेपर हिंदी को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपके विलोम वाले शब्द को अपलोड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विशेष अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, जो भी अब तक पूछे गए हैं, उन सब सारे प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द का चयन क्या किया गया है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ कहा गया है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? निर्निमेष होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? इसे रिक्त कहा जाता है, रिक्त है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द क्या है? इसे कहा जाता है आस्तिक। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? इसे अनुश्रुति कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश, स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? स्वेद से उत्पन्न वाले को स्वेदज कहा जाता है। ठीक है, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेदज, स्वेदेज। नेक्स्ट देखिए, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए अपरिणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार, दुर्निवार का प्रयुक्त किया जाता है? दुर्निवार का प्रयोग होता है जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्निवार कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसका एक शब्द होता है अजातशत्रु। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही युग्म का चयन करना है। इसका हो जाएगा लौट कर आए हुए को क्या कहा जाता है? प्रत्यागत। नेक्स्ट देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने वाले के लिए जो समझौता किया जाता है उसके लिए एक शब्द होता है संविदा। जिसकी पहले कोई आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? या अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोसित पतिका। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? अपादमस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? दुराग्रही। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है? चषक। मदिरा पीने वाले प्याले को कहा जाता है चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए होता है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिन गए उत्तर गए के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा या मुमूर्ष कहा जाता है इसे। ये देख लीजिए, इसके विवर्तनी शुद्धि वाले में ये पूछ लेता है। ठीक है, तो मुमूर्ष कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट,
जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्विसंधि। कनिष्ठिका और मध्यिका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली उंगली को क्या कहा जाता है? इसे अनामिका कहा जाता है। जिसके पीठ में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन डी। पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुचर या अनुगामी, या दोनों हो जाएगा। ठीक है, अनुचर भी होता है, जो अनुचर मतलब किसी दूसरे के चर का, पैरों का अनुसरण करता हो, या फिर इसे अनुगामी जो दूसरे का अनुसरण करने वाला। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अमूल्य। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मर्माहत। जो अपने पद से हटाए गए हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृह न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृह न हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। जो छड़ न हो सके, जो छीड़ न हो सके, अक्षर या अक्षय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो, उसे कहा जाता है चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। तिलक लगने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत का। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहा जाता है? हौदा कहा जाता है। ऑप्शन बी। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा औपनिवेशिक। इनमें से किसके लिए प्रयोज्य शब्द है? असूर्य, असूर्य, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या का प्रयोग किया जाता है। वह हो जाएगा आपका रविवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य नहीं देखती है, उसके लिए असूर्यम पश्या का प्रयोग किया जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिक्त है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक, स्वयं सेवक किसके लिए प्रयोग होगा? यह होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक या स्वयं सेवी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतेवासी कहलाते हैं। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? कृतार्थ। नेक्स्ट देखिए, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द क्या होता है? यह हो जाएगा आपकी काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? पाथेय। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? निशीय। आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द का चयन करें, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कानीन कहा जाता है। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द जठराग्नि। जिसके पास कुछ न हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द यह हो जाएगा मुमुक्षु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? इसका आदि से अंत तक अनंत होता है, ये गलत है। जबकि जंगल की आग को दवानल कहा जाता है, समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो,
उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सव्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जो होता है मर्जीवी नहीं होता, तितीर्षु, तितिक्षा, या ये तीन चारों नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही बाहर हो गया था। नेक्स्ट देखिए, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकृषित। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अस्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? समावर्तन। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? दुर्निवार। जो पान करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? अपेय। जो पान करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अपेय हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो वाचाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा जो है गलत है? इसमें हो जाएगा आपका आगे आगे की सोचने वाले को अग्रगामी कहा जाता है, ये गलत है। जंगल की आग को दवानल, समुद्र की बड़वानल, पेट की अग्नि को जठराग्नि। अग्रगामी जो आगे आगे चलता हो उसके लिए प्रयोग होता है, जबकि आगे सोचने वाले को नहीं। इसे के लिए एक शब्द होता है अग्रसोची। ठीक है, नेक्स्ट, जो भेद या तोड़ न जान सके उसके लिए एक शब्द अभेद। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द कड़पाली। जो कठिनाई से समझाने योग्य हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए एक शब्द पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। पति युक्ति पति युक्त स्त्री को पति युक्त स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद। नेक्स्ट देखिए, महल के भीतर महल के भीतरी भाग को किस शब्द में या किस नाम से जाना जाता है? अंतःपुरी। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द होता है नभचाली। नभ में चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका खेचर होता है। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरण। बढ़ चढ़कर या बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असूर्यम पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहे उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाले हैं जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए एक शब्द अपत। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द तितिर्षा। जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाले भोज्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? रास्ते में खाने वाले भोज्य पदार्थों के लिए एक शब्द होता है पाथेय। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान जहाँ से गंगा का उद्गम होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? गंगोत्री। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुश्रुति। बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द वाचाल। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसके लिए एक शब्द अंधानुगमन। रोगी की चिकित्सा करने वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा चिकित्सक। जो पहले जन्मा हो इसके लिए एक शब्द अग्रज। निम्नलिखित में से सार्वजनिक निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त किया जाता है? सर्वसाधारण से संबंधित। दुर्लभ शब्द के लिए कौन सा शब्द सही होगा? जिस पर पार पाना कठिन हो उसके लिए दुर्लभ कहा जाता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अधोपांत। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग किया गया है? शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अज्ञ शब्द जो सब कुछ जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, मतलब गलत पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त नहीं कहा जाता है। जो शब्द में व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध। ए सी और डी सही है जबकि बी गलत है। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है? अनुगम करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द अप्रवासी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विधुर। मितभाषी शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मीठा बोलता हो उसके लिए एक शब्द मितभाषी का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्याशित का आशय क्या है? जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? इसे अधित्यका कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़ चढ़कर कही बात के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। 16 कलाओं से युक्त चांद, इसके लिए एक शब्द राका। निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? सही विकल्प का चयन करना है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गे, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैष्णव। 700 पदों की पुस्तक क्या कहलाती है? सतसई कहलाती है। अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प क्या हो जाएगा? जिसे किसी बात का पता न हो, ऑप्शन सी। जठरानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पेट की आग के लिए जठरानल या जठराग्नि कहा जाता है। जिजीविषा का अर्थ क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए जिजीविषा शब्द का प्रयोग किया गया है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निश्चित नहीं होगा जबकि स्थिर। जो अपने स्थान से हिल ना सके और अचल, यह निश्चल का अर्थ होता है जबकि निश्चित इसका अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासु होता है। जिसकी आशा न की गई उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिस पर उपकार किया गया हो, ऑप्शन डी। युगों से चली जाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजर। जो व्याकरण को जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य या कह सकते हैं कि मध्यस्थ वाले कोण को क्या कहा जाता है? उसे वायव्य कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ भी नहीं उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश शब्द क्या हो जाएगा? तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंत्यज कहा जाता है, ऑप्शन डी। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सनातन। ऐसे कवि जो तत्काल रचना करते हो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आशु कवि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिगीषा। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? इसका प्रयोग जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए अजान बाहु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आगमिष्य पतिका। नेक्स्ट देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्म ही न लिया हो, अजात शत्रु। पैदा न हुआ या जन्म न लिया हो एक ही है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जो किए हुए उपकारों को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और किए हुए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गतानुगतिक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गतानुगतिक शब्द का अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन ए। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहलाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसके लिए एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। अंत्यज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत या बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जो बहुत जानकार हो, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं उसके लिए एक शब्द किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। नेक्स्ट देखिए, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुष्ठान। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द मितव्ययी। जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किंवदंती। सबसे सबके समानाधिकार पर विश्वास क्या हो जाएगा? समाजवाद। रजोगुण वाला क्या कहलाता है? राजसिक। जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित। जो बहुत बोलता हो या बहुत बोलने वाले के लिए एक शब्द वाचाल होता है। जो समाचार भेजता हो। संवाददाता। लौट कर आए हुए के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द सार्वभौमिक। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द साध्य। जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनावृत। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अन्वयागत। नेक्स्ट देखिए, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हितैषी। किसी की सहायता करने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सहायक। जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अखाद्य। खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य हो जाएगा। जिसके पास घर न हो अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवीरा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प का थोड़ा जानता हो। ये हो जाएगा अल्पज्ञ। थोड़े के लिए अल्पज्ञ का प्रयोग किया जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि के स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा न दी जा सकी उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह का एक शब्द हो जाएगा? अनुगत। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदोपांत। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आकारांत। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रियों की पहुँच से बाहर के लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसके लिए इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है?
ईशान कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उद्भिज। उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित शब्द मतलब जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द तर्कसंगत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसके लिए एक शब्द दुर्लभ। जो देने योग्य हो, देय। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द हो जाएगा दवानल। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निपात। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्मी। निर्निमेष। पार्थिव। यह किसका जो है शब्द है? यह हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है उसके लिए एक शब्द पार्थिव होता है। गिरा हुआ के लिए पतित। गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना यह क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है। प्रत्युत पन्नमति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसके लिए प्रत्युत पन्नमति का प्रयोग किया जाता है। प्राणदा के लिए शब्द क्या हो जाएगा? प्राणदा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जीवन देने वाले के लिए प्राणदा। प्रज्ञाक्षु के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बुद्ध जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खाने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भविद्ता। भविष्य में होने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा भावी। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, उस मतलबी भी होता है और स्वार्थी भी होता है, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प को इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है इसके लिए एक शब्द लौकिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या हो जाए? एक शब्द क्या हो जाएगा? समसामयिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी कथन पर सहमत होना एक शब्द क्या हो जाएगा? सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। शैव कहते हैं, किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका उच्चारण न किया गया उसके लिए एक शब्द अनुच्चरित हो जाएगा। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? इसके लिए उचित वाक्यांश हो जो नियम कूल न हो, ऑप्शन बी। अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुग्रहित के लिए हो जाएगा जो अनुग्रह से युक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुग्रहित, ऑप्शन बी। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय। जिसका शत्रु जन्म ही न हो, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, वो क्या कहलाती हैं? वह अध्याहार कहलाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसे गिना न जा सके उसे क्या कहते हैं? अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहा जाता है? उसे आत्मग्लानि कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो उसके लिए अजानबाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे आशुतोष कहते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मकथा। जिसका संबंध अध्यात्म से है
उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित शब्द मतलब ईश्वर को मानता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय क्रय की क्रिया क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक। ऐसे कवि जो तत्काल रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आशु कवि। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिभौतिक। पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपत्यका। ऑप्शन बी। जिसका संबंध इतिहास से हो, इसके लिए एक शब्द ऐतिहासिक। कृतज्ञ, जिसका जो है कि संक्षिप्तीकरण क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। ऑप्शन डी। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसके लिए किंग कर्तव्य विमूढ़। जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्लभ। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देशभक्त। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द नवजात। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है। नगर में रहने वाले के लिए, नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द होता है नागर। नेक्स्ट देखिए, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या हो जाएगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो। ऑप्शन ए। पीने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? पिपासु या पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक बार क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण। परिणाम आंखों के सामने था, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसके लिए एक शब्द प्रत्यय। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा भवित्य, भवितव्य। ऑप्शन डी भवितव्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर। जो बहुत बोलता हो वाचाल। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? व्याकरण। सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित मतलब सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को क्या कहा जाता है? समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द स्वेदज। नेक्स्ट, सुमुखी शब्द उपयुक्त है इनमें से किसके लिए? सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द स्वार्थी होता है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है? या पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती। जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निराश्रय। किए हुए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतघ्न। जिसकी गिनती न की जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगणित। जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द निराकार। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ। गुण दोष का विवेचन करने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समालोचन। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द हो जाएगा उर्वरा। जो समान न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द दूरदर्शी। जो खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द अखाद्य। सिर्फ अपने हित चाहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वार्थी। जो पहले कभी ना हुआ उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसके लिए उसे बांझ कहते हैं। पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्बोध। जिसका दमन कठिन हो दुर्भगा।
बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द महत्वाकांक्षी। शिव की जटाओं के लिए एक शब्द हो जाएगा कपर्दी, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसने संकल्प कर रखा हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कृत संकल्प। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है नवीनीकरण, ऑप्शन सी। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो, उसके लिए एक शब्द बांझ होता है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले के लिए एक शब्द होता है उत्तरोपेक्षी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जिसके समान दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द अप्रतिम। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुध्न। हर काम को देर से करने वाले के लिए दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, इसके लिए एक शब्द संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो अवैध। वह वस्तु जो नाशवान हो, उसके लिए एक शब्द नश्वर। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, उसके लिए एक शब्द परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाले साहित्यिक। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या सुलभ। अगोचर किसका जो है शब्द है अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, ऑप्शन सी। प्रत्युत्पन्नमति किसके लिए प्रयुक्त होगा प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे, ऑप्शन बी। जिजीविषा किसके लिए प्रयुक्त होगा जीने की इच्छा रखने वाले के लिए। और यायावर किसके लिए प्रयुक्त होगा यायावर, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावर कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पृष्ठव्य किसके लिए प्रयोग होगा पूछने योग्य के लिए पृष्ठव्य कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ममता कम बोलती है, उसके लिए एक शब्द मितभाषी। बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत ध्यान के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा तन्मयता। ईश्वर को न मानने वाले के लिए क्या हो जाएगा ईश्वर को न मानने वाले के लिए नास्तिक। कोई आकार नहीं है जिसका, अर्थात निराकार, ऑप्शन सी। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो उठा। बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होगा दुर्दशा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है ज्येष्ठ। दोपहर के समय, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, इम्तिहान लेने वाला बनकर, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा परीक्षक। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, उसके लिए एक शब्द शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन। अंतेवासी किसके लिए प्रयोग किया जाता है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्यों के लिए अंतःवासी या अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अज्ञेय शब्द के लिए कौन सा वाक्य प्रयोग किया जाएगा जिसे जान न जा सके, ऑप्शन सी हो जाएगा। अकेक्षक किसके लिए प्रयोग होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए अकेक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और युयुत्सु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो कुलीन। किसी संख्या के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को जो मनाते हैं उसे क्या कहते हैं रजत जयंती, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो व्यर्थ की बात करता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी। आसान न मानने वाले कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को यव संधि कहा जाता है, ऑप्शन सी। जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ अन्योदर। जिसके बराबर कोई न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। गोद में सोने वाले स्त्री अंकशायिनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द आस्तिक हो जाएगा।
कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द कष्ट साध्य, जो गणना योग्य न हो उसके लिए एक शब्द असंख्य, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दूरदर्शी, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा वीर प्रसू, ऑप्शन डी। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है स्वर्ण जयंती का। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है वायव्य। अभिज्ञ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जानलेवा, ऑप्शन बी हो जाएगा जानने वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। निर्गुण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जो सत्य रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसके लिए निर्गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये था अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आर ओ का जो भी सिलेबस है पूरा हिंदी सिलेबस कवर कराया जाएगा, उसके बाद जीएस को भी कवर कराया जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।